बेल्ट वाले ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही बढ़िया आती है, लेकिन हमें बेल्ट का निशान कैसे लगाना है, साथ ही साथ 4 डॉट का भी निशान हमें किस प्रकार से लगाना है, आज मैं अपने इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे YouTube चैनल रानी टेलर एंड डिजाइनर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग हमें परफेक्ट तरीके से कैसे करना है, जिसमें हमें बेल्ट का निशान कैसे लगाना है और चारों डॉट का भी निशान हमें किस प्रकार से लगना है, वो बहुत ही डिटेल से बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। सबसे पहले हम इसके मेजरमेंट को समझ लेते हैं। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, शोल्डर इसका है 10 इंच, क्योंकि डीप गले के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। सीना अपर चेस्ट 34 इंच है और फुल बस्ट है 36 इंच। अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 2 इंच का फर्क है। कमर इसका है 26 इंच, सामने गला 6 इंच और पीछे गला है 9 इंच। ये जो नाप है ये बॉडी नाप नहीं है, ये सिले हुए कपड़े से लिया हुआ नाप है, इसका ध्यान रखना है हमें। और देखिए, मैं इसमें अभी पेपर में कटिंग करूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी पहले पेपर में कटिंग करिए, क्योंकि हमें इसमें कुछ मार्जिन ऐड करना रहता है जब हम कपड़े में कटिंग करेंगे तो। और देखिए, ये बहुत ही एडवांस तरीका है। अगर आप लोग इस तरीके से कटिंग करते हैं तो 100% आपके ब्लाउज की फिटिंग आएगी। सबसे पहले मैं इसमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करूंगा। सामने हुकाई के अकॉर्डिंग बता रहा हूं दोस्तों, तो इसकी वजह से इसमें 1/2 इंच का ध्यान रखेंगे। मैं इसमें 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लूंगा हुकाई के लिए, ध्यान रखेंगे 1/2 इंच का। ये यहां पर से देखिए, बहुत ही फिनिशिंग से आपको मैं बता रहा हूं, तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे तभी आप लोग समझ पाएंगे। ब्लाउज की लंबाई हमारी 14 इंच है, तो इसको 1 इंच प्लस कर लूंगा दोस्तों, ये हो जाएगा 15 इंच। जो भी हमारी लंबाई है उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब आते हैं इसके शोल्डर में। तो शोल्डर हमारा 10 इंच है, तो उसका हाफ हो जाएगा 5 इंच। देखिए, हुक की मार्जिन को छोड़ के हमने निशान लगाया है, ये 5 इंच में। यहाँ पर भी इसे भी हम यहाँ पर सीधा खींच लेंगे। सीधी खींचने के लिए दोस्तों आप हमेशा स्केल का ही उपयोग करें। अब आते हैं गले के फैलाव में। तो 34 इंच है दोस्तों, इसका मैं फैलाव लूंगा 2.25 इंच, यहाँ पर भी 2.25 इंच। अब इसे भी हम यहाँ पर सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। सामने गला 6 इंच है, तो मैं 6.5 में मार्क करके, देखिए मैं इसमें 5 शेप ले रहा हूँ दोस्तों। ये ऐसा देखिए, ये 5 शेप कितना मेरा बेहतरीन आया हुआ है। मेरी रेगुलर प्रैक्टिस है दोस्तों, अगर आप लोग भी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी शेप प्रॉपर सही तरीके से आ जाएगा। अब आते हैं इसके आर्म होल में। तो आर्म होल लूंगा दोस्तों मैं 6 इंच, क्योंकि मेजरमेंट वाले ब्लाउज में भी हमारा 6 इंच में इसका आर्म होल कटिंग हुआ था। अब इसे भी हम यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे, ये ऐसा। अब आते हैं ऊपर से इसके बस्ट पॉइंट में। तो जो भी सीना होता है दोस्तों, उसे हमें 4 से भाग देना होता है। सीना मतलब अपर चेस्ट। अब 4 से भाग देंगे 34 को, तो वो होगा हमारा 8.5 इंच। 1 इंच प्लस कर लेंगे 9.5। और मैं दोस्तों 1/2 इंच इसमें सिलाई मार्जिन ऐड कर रहा हूँ शोल्डर के साइड में, ध्यान रखेंगे। आप चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आ गया। और इसी के नीचे दोस्तों 2.5 इंच में एक निशान हमें और लगा लेना है, ध्यान रखेंगे 2.5 इंच में, ये यहाँ पर। बहुत ही फिनिशिंग से बता रहा हूँ दोस्तों। और देखिए, मेरी कटिंग भी बहुत फिनिशिंग से होती है, क्योंकि जिस फिनिशिंग से आप कटिंग करेंगे उसी फिनिशिंग से आप स्टिचिंग भी करेंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। अब इसका हम आते हैं इसके अपर चेस्ट में। तो देखिए, अपर चेस्ट हमारा 34 इंच है, तो 34 इंच का 1/4 होगा 8.5 इंच, 1.5 इंच मार्जिन। फुल बस्ट हमारा है 36 इंच, तो 1/4 होगा 9 इंच और 1.5 इंच यहाँ पर भी हमारा ये मार्जिन। अब इसे देखिए, अपर चेस्ट और फुल बस्ट इसको मिलाते हुए हमें सीधी लकीर खींच लेना है, ये ऐसे नीचे तक, ध्यान रखिए। और सामने पार्ट में हमें कमर का निशान नहीं लगाना है दोस्तों, क्योंकि हमारा फिटिंग ही डिसाइड करता है कि डॉट हमें कितने इंच का लेना है। देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट ड्रा हो गया है। अब मैं बैक पार्ट में आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि जब तक हम पूर्ण रूप से समझेंगे नहीं किसी भी चीज़ को, हमें कटिंग सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। अब ब्लाउज की लंबाई हमारी 14 इंच है, तो 1 इंच इसमें प्लस कर लेंगे 15 इंच में, ध्यान रखेंगे ये 15 इंच में। और यहां पर से हम इसको सीधा खींच लेंगे। देखिए, इसमें मैं हुक की मार्जिन नहीं लिया हूं, क्योंकि ये बैक पार्ट है। सामने हुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, इसलिए सामने पार्ट है, मैंने इसमें हुक का मार्जिन लिया था। अब आते हैं इसके शोल्डर में। शोल्डर 10 इंच है, तो हाफ हमारा हो जाएगा 5 इंच, यहां पर भी 5 इंच और यहां पर से हम इसे सीधा खींच लेंगे। बिल्कुल फिनिशिंग से आपको हर चीज को कटिंग करना है। अब इससे गले का फैलाव,
सामने में भी 2.25 लिए थे तो हम बैक में भी 2.25 लेंगे, ये 2.25 और यहाँ पर भी 2.25। अब इसे हम सीधा खींच लेंगे। बैक गला हमारा डीप था 9 इंच, तो 9.5 में इसको ड्रा करूंगा मैं। अब इसमें भी दोस्तों मैं पांच शेप, ये देखिए इसका शेप को आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका शेप आया हुआ है। अब आते हैं इसके आर्म होल में, तो आर्म होल इसका लेंगे 6 इंच, ये भी 6 इंच। अब इधर हम खींच लेंगे। इसमें दोस्तों हमें बस्ट पॉइंट नहीं लेना है और ना ही इसमें बेल्ट निशान लगाना है। देखिए मैंने सामने पार्ट में ऊपर से इसका बस्ट पॉइंट लिया था, नीचे 2.5 इंच में बेल्ट ले लिया था। वैसे हमको बैक में कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ यहां पर अपर चेस्ट लेना है। तो अपर चेस्ट हमारा कितना था 34 इंच, 1/4 होगा 8.5 इंच, मार्जिन 1.5 इंच, कमर 26 इंच, 1/4 6.5, 1 इंच बैक में डार्ट पड़ता है उसके लिए, और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर में अपर चेस्ट में मार्जिन लिया वैसे ही हम नीचे भी कमर में भी मार्जिन लेंगे। और देखिए इसको मिला लीजिए। अब इसके गहराई, बैक पार्ट की गहराई लिए दोस्तों, देखिए फ्रेंच का वो कैसे रखना है, जहां पर ये 8.5 में निशान लगाया वहां पर रख लीजिए स्केल को, और यहां है बिल्कुल इसको इस प्रकार से ले लीजिए। इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी दोस्तों, बहुत ही बढ़िया इसका देखिए शेप आता है। आप लोग अगर टेलरिंग वर्क कर रहे हैं, सिलाई कढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके पास में फ्रेंच कर्व होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं है तो ये ऑनलाइन भी मिलता है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके इसे मंगा सकते हैं। अब इसको कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करते समय ध्यान रखना है, हमें बहुत ही फिनिशिंग से कटिंग करना है। जहां जहां पर हमने निशान लगाए हैं वहीं पर हमें कैंची चलाना है, आड़ा तिरछा नहीं चलाना है और न ही कोना निकालना है। बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपको कटिंग करना है, सावधानीपूर्ण, क्योंकि जिस फिनिशिंग से आप कटिंग करेंगे उसी फिनिशिंग से आप स्टिचिंग भी करेंगे। ये देखिए अब मैं आप लोगों को इसके आर्म होल का शेप को दिखाता हूँ। इसका शेप को आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, कितना बढ़िया बेहतरीन आया हुआ है। और कटिंग को भी देखिए कितनी फिनिशिंग से इसको कटिंग किया हुआ, ऐसा लग रहा है कि किसी सांचे में हमने इसको कट किया है। बिल्कुल आपकी भी कटिंग इसी प्रकार से होनी चाहिए, तभी आप सही तरीके से ब्लाउज कटिंग कर पाएंगे। अब देखिए ये हमारा सामने का पार्ट है। अब इसमें दोस्तों मैंने आर्म होल लिया था बैक पार्ट का, तो कोई भी मेजरमेंट नहीं किया था, लेकिन सामने पार्ट के लिए हमें मेजरमेंट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आप 1 इंच में निशान लगा लीजिए और नाप लीजिए कितना है, तो ये आ रहा है 2.25 इंच। यहाँ पर भी 2.25 इंच में, ये यहाँ पर, और यहाँ पर से इसे सीधा यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक जहाँ निशान लगाया 2.25 में लाके मिला लीजिए। देखिए ये इस प्रकार से, देखिए ये एक परफेक्ट शेप होता है दोस्तों आर्म होल का सामने पार्ट का। अब इस साइड दोस्तों 1/2 इंच आप ऊपर ले लीजिए, ध्यान रखेंगे 1/2 इंच। ये आपको हर साइज में और हर टाइप के ब्लाउज में लेना है। देखिए इसको मैं किस प्रकार से इसका शेप को ले रहा हूँ, ये ऐसे, ये देखिए यहाँ पर भी कोना नहीं बनना चाहिए। देखिए बिल्कुल ये इस प्रकार से शेप हमारा निकल के आना चाहिए। अब दोस्तों मैंने ऊपर से बस्ट पॉइंट तो ले लिया है। अब दोनों बस्ट की दूरी, तो जो भी हमारा अपर चेस्ट है उसका 10वां हिस्सा वो कैसे निकालेंगे, हमें उसे 10 के भाग देना पड़ेगा। तो 34 को हम 10 से भाग देंगे तो ये करीब हमारा 3.5 इंच आएगा। तो 3.5 इंच में निशान लगा लीजिए, लेकिन हुक आई की मार्जिन को छोड़ के, ध्यान रखेंगे हुक आई की मार्जिन को छोड़ के नीचे भी 3.5 में निशान लगा लीजिए, यहाँ पर और यहाँ पर। अब इसे हम सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से, ये देखिए। अब हमें इसका डॉट कितने इंच का लेना है, तो ये नाप ही हमारा डिसाइड करता है कि डॉट हमें कितने इंच का लेना है। कुछ नहीं दोस्तों, आप यहाँ पर से कमर में निशान लगा लीजिए। कमर हमारा 26 इंच है, 1/4 होगा 6.5, ये 6.5 में यहाँ पर निशान लगा लीजिए। और ये जो बाकी जो बच रहा हिस्सा दोस्तों, यही हमारा डॉट में कन्वर्ट होगा। इसको हम नाप लेते कितना है, ये है 3 इंच। इसको सेंटर मान के 1.5 इंच इस साइड और 1.5 इंच इस साइड, तो ये हमारा 3 इंच कवर हो जाएगा। अब इसे आप यहाँ से देखिए, ये इस प्रकार से और यहाँ पर इस प्रकार से डॉट ले लीजिए। देखिए बहुत ही बढ़िया और सही तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम लगाना है निशान बेल्ट का। तो बेल्ट निशान लगाना दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है। आप यहाँ पर से 1 से 1.25 इंच में ले लीजिए और ये वाले स्केल से ये ऐसा आप ले लीजिए, ये ऐसा, और वैसे ही इसको पलट के देखिए, ये ऐसा, ये देखिए मैं कैसे ले रहा हूँ एल स्केल से। इसका उपयोग बहुत है दोस्तों, ये इस प्रकार से। अगर आप लोग इस प्रकार से कटिंग करेंगे, निशान लेंगे दोस्तों, फिटिंग नो डाउट बहुत ही बढ़िया आएगी। देखिए
इसका शेप को आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया आया हुआ है। अब देखिए इतने पार्ट से अब हम सभी टाइप के ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। अब देखिए मुझे मान लीजिए कटोरी वाली कटिंग करना है, तो इसको नाप लूँगा कितना है, ये 3.25 इंच है, यहाँ पर 3.25 में निशान लगा के, यहाँ 3.25 इंच में निशान लगा के, यहाँ पर 5 इंच में निशान लगा के मैं इसको राउंड शेप ले लूँगा तो कटोरी वाला बन जाएगा। अब मान लीजिए मुझे प्रिंसेस कट बनाना है, तो देखिए दोस्तों इसी को यहाँ पर से देखिए ये ऐसा लेके यहाँ पर हम शेप बैठा लेंगे तो ये प्रिंसेस कट बन जाएगा। लेकिन मैं इसमें 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज बना रहा हूँ, तो ये हमारा फ्रंट डार्ट, पहला वाला डार्ट, मेन डार्ट तो लग गया है। अब 3 डार्ट हमें और लगाना है, तो देखिए क्या करना है, इसका हाफ हमें ले लेना है। ये कितना है, 3.5 इंच है, इसका हाफ कितना होगा हमारा 2.25 इंच। ध्यान रखेंगे 2.25, इस लकीर के हाफ इंच ऊपर है, ये हमारा 2.25 में यहाँ पर, इस लकीर के हाफ में हमें 2.25 में लेना है। अब ये डार्ट जो रहेगा दोस्तों, ये डार्ट रहेगा हमारा हाफ इंच का, ध्यान रखेंगे ये हाफ इंच का, ये इस प्रकार से देखिए ये डार्ट हमारा मेन डार्ट है और इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा इनकी, इसका सेंटर यहाँ का, यही चारों डार्ट की आपस में दूरी रहेगी। तो ये देखिए ये हमारा 3.5 है, तो मैं इसको लिया हूँ यहाँ से 2.25 इंच में। अब वैसे ही दोस्तों इधर भी 2.25 में हाफ इंच ऊपर है, ये हाफ इंच ऊपर, और इस साइड दोस्तों हमें निशान लगाना है ये यहाँ पर, ये भी हाफ इंच का हमारा रहेगा। देखिए यहाँ पर, जस्ट यहाँ पर, ये हमारा 3 डार्ट लग गया दोस्तों। अब चौथा डार्ट, उसके लिए दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है, आप कुछ नहीं दोस्तों, ये स्केल को ले लीजिए, ये ऐसा देखिए यहाँ से, जैसे हम प्रिंसेस कट में कटिंग करते हैं, ये यहाँ पर, और यहाँ पर से आप नाप लीजिए, कहाँ पर से, देखिए यहाँ से, ये 2.25 में यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर से देख लीजिए कहाँ ये फिक्स इसमें आ रहा है कि नहीं, देखिए ये परफेक्ट हमारा यहाँ पर आ रहा है, ये ऐसा। अब इसको भी हम यहाँ पर से हाफ इंच का डॉट ले लेंगे, ये इस प्रकार से देखिए, ये देखिए ये हमारा हाफ इंच का डॉट आ गया है। देखिए ध्यान रखना है सेंटर डॉट बस हमें यहाँ से लेना है, बाकी 3 डॉट जो है दोस्तों वो हमारा हाफ इंच का रहेगा, और 4 डॉट की दूरी दोस्तों जो ये वाला बस्ट की दूरी है उसका हाफ ही 4 डॉट की हमारी दूरी रहेगी आपस में। देखिए मैंने इसको बहुत ही बेहतरीन और साफ सुथरे तरीके से ड्रा कर लिया है। अब मैं इसको कटिंग कर लेता हूँ, इसमें बेल्ट को अलग करूँगा, आर्म होल को और सामने के गले को। ध्यान से हमको वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखना है, तभी आप लोग समझ पाएंगे कि हमें कटिंग किस प्रकार से करना है, क्योंकि कटिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है दोस्तों कि आप ब्लाउज की स्टिचिंग किस प्रकार से करेंगे। आपको बहुत ही फिनिशिंग से, और कहीं पर भी कोई भी कोना या कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बहुत ही फिनिशिंग और सही तरीके से ये इस प्रकार से देखिए मैं कैसे कट कर रहा हूँ, सेम आपको भी इसी प्रकार से कट करना है, तभी आप लोग सही तरीके से ब्लाउज की कटिंग कर पाएंगे। देखिए ये देखिए दोनों पार्ट अलग हो गया है हमारा। अब हमें इस बेल्ट में ये वाले डॉट को हमें रिमूव करना है, ये इस प्रकार से, ये ऐसा। अब हमें ध्यान रखना है दोस्तों कि इसको कपड़े में हमें कटिंग किस प्रकार से करना है। मैं पहले बेल्ट को बताऊंगा दोस्तों क्या करना है। नीचे में यहाँ पर हाफ इंच में हमें पहले सिलाई मार्जिंग ऐड कर लेना है। देखिए नीचे ये हाफ इंच सिलाई मार्जिंग, और ये वाले पार्ट को इसी के ऊपर में रख लेना है, ये ऐसा, और ये वाले पार्ट को भी इस ऐसा रख लेना है, ये इस प्रकार से। अब इसे हम यहाँ पर से, लेकिन ध्यान है दोस्तों यहाँ पर हल्का सा राउंड शेप आना चाहिए, कोना नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कोना बनेगा तो स्टिचिंग करते समय आपको परेशानी होगी। देखिए ये यहाँ पर एक राउंड शेप बन गया है। अब देखिए बेल्ट में नीचे के साइड में हाफ इंच मैंने ऐड कर लिया है सिलाई मार्जिंग, ये तो हो गया हमारा बेल्ट में। अब देखिए दोस्तों वैसे ही हमें ये वाले पार्ट में, देखिए जब हम ये वाला पार्ट कटिंग करेंगे तो कुछ नहीं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ नीचे में यहाँ पर हमें 1 इंच का, ध्यान रखेंगे 1 इंच का मार्जिंग देना है, ये ऐसा, ये ऐसा, ध्यान रखेंगे 1 इंच का। क्यों? हाफ इंच इस डार्ट का और इस डार्ट का, और हाफ इंच यहाँ बेल्ट में जो स्टिचिंग हुआ उसमें। अब देखिए दोस्तों ये कितना बेहतरीन तरीके से हमारा कटिंग हुआ है, और यकीन मानिए दोस्तों इसकी फिटिंग भी बहुत ही बढ़िया आएगी। देखिए ये यहाँ पर जब हम ये डॉट को यहाँ पर लाएंगे दोस्तों, तो ये जो हाफ इंच हमारा ऊपर जा रहा है, ये हमारा डॉट लाने के बाद ये यहाँ पर ऐसे नीचे आ जाएगा, और ये वाला पार्ट भी बहुत ही बढ़िया सही तरीके से इसकी फिटिंग आ जाएगी। देखिए दोस्तों
जैसी आप कटिंग करेंगे ब्लाउज की स्टिचिंग भी आप उसी तरीके से करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो बिल्कुल एक प्रॉपर फिनिशिंग से कटिंग करिए। जैसे मैंने अभी इस प्रकार से कटिंग किया है, तभी एक प्रॉपर सही तरीके से ब्लाउज की आप स्टिचिंग कर सकेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने आज आप लोगों को 34-34 साइज में बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है बहुत ही डिटेल से बताया है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।